जब इतना सब बता दिया तो आपके दिमाग में आएगा कि और भी तो कुछ होता है जो सब लोग करते हैं। यस, फेशियल और मसाज। बस कहीं पर भी जाओ, कोई भी पार्लर में या किसी भी ब्यूटिशियन के पास, वो सबसे पहले यही वर्ड बोलते हैं। लेकिन इसका ऑथेंटिक आंसर क्या है, इसका एकदम सही जवाब क्या है, वो कब करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए। इसमें एक बहुत ज्यादा जरूरी देखने की चीज है कि जब तक हमारे स्किन की एज, हाँ मतलब मैंने वर्ड यूज किया स्किन की एज, आपकी एज नहीं, स्किन की एज 25 एंड अबव हो गई तो हम लोग फेशियल करना शुरू कर सकते हैं। एक पर्सन, कोई भी पर्सन 20 साल का रह सकता है और वो 25 साल का दिख सकता है। टायर्डनेस आ गया थोड़ा, स्किन थोड़ी एज ज्यादा लग रही है। कोई 25 साल का हो सकता है, 20 साल का दिख रहा है, फिर उसको बिल्कुल नहीं करना है। कोई 25 का है, 35 का दिख रहा है, उसको करना शुरू कर देना है। तो ये उसका टाइमिंग है। अब कब करना, कैसे करना, तो हम उसके लिए देखते हैं कि हमारी जो त्वचा है वो हमेशा पेशियों से बनी हुई है। मैंने वर्ड पहले यूज किया था स्क्रब के समय में। और ये जो पेशियां है वो बनते रहती है और जाते भी रहती है। हमें पता नहीं, हमारे पूरे बॉडी में ये प्रोसेस चल रहा है, ये सब चीजें होती रहती है। हम लोग सांप नहीं है। सांप क्या करता है पता है, कभी तो भी 1 साल 6 महीने में जो भी उसका टाइम होगा अलग अलग सेक्स का, और वो अपनी स्किन को कोई पत्थरों के वगैरह से बीच से निकलता है और अपनी उसने उस टाइम में स्किन को जो है वो पीछे छोड़ देता है। और जैसे ही वो पीछे छोड़ देता है वो एकदम से फास्ट, एकदम से नए जैसा, एकदम से फ्यूरियस होके फिर वहां से निकलता है। हाँ, लेकिन हमारे स्किन में ऐसा नहीं है। हमारी स्किन तो ये हमेशा कंटिन्यूअसली ये काम उसका चल रहा है। हमारी स्किन में सेल्स बनते रहते हैं और जाते रहते हैं। हम सांप तो है नहीं ना, तो हमारी स्किन थोड़ी अलग है सांप से। हमारा ये काम कंटिन्यू हो रहा है। और नॉर्मल हेल्दी, मैंने वर्ड यूज किया नॉर्मल हेल्दी बच्चों के अंदर ये जो स्किन का प्रोसेस है, ये मतलब 5 से 15 17 साल के बच्चों के लिए ये प्रोसेस 7 से 15 दिन के अंदर होते रहता है। उससे छोटों के लिए बहुत फास्ट रहता है उनका। और हेल्दी यंगस्टर्स के अंदर ये जो सर्कल है ये 21 से 28 दिन के अंदर होते रहता है, मतलब 18 से लेके 30 35 40 साल के लोगों के अंदर। और नॉर्मल हेल्दी मिड एज के जो लोग हैं उनके अंदर मतलब 40 50 60 साल तक ये जो साइकिल है वो 30 दिन से 60 दिन में एक साइकिल तकरीबन पूरा हो जाता है, ऐसा मानता है साइंस, ऐसा समझता है, हम लोग ऐसा मानते हैं। और अगर हम इस बात को थोड़ा दूसरी तरीके से समझेंगे तो आपको पता चलेगा जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं ना, 0 से 4-5 साल के, उनको तो अगर हम कभी भी देखें और उनकी स्किन को देखें बिना सोचे बिना समझे, बिना हम कुछ उसके अंदर प्रीजुडाइज या कुछ माइंड करके, बस उनको देख के हमारे को ऐसा मन करता है कि हम उसको टच करें। और जनरली जब हम 5-10 साल के 15 साल के होते हैं तो हमें अपने आप को देखकर या लोगों को हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है हमेशा। ये हमने देखा है, दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व नॉर्मली। और जब हम लोग 15 से 25-30 साल के हो जाते हैं तो हमारी बहुत ट्राई होती है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमें अपने आप को देख के बहुत अच्छा लगे या कोई हमें देखकर, किसी को हमें देखकर बहुत अच्छा लगे, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। हम लोग हमेशा इस एज में हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमें देखकर किसी को बहुत अच्छा लगना चाहिए, हमें खुद को हमें देखकर बहुत अच्छा लगना चाहिए, है ना? देखकर ही, हाँ, टच करने का बात नहीं है। और फिर और सारी रिस्पेक्ट के साथ जब हमारी स्किन 30 या 40 की हो जाती है तो फिर हमें थोड़ा ज्यादा ट्राई करना पड़ता है कि खुद को देख के हम खुश हो, है ना? समझा आपको? मैं स्किन और सक्सेस की ही बात कर रहा हूं। स्किन और सक्सेस ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है चेंज होते जाता है, हम खुद को देखते हुए और लोग हमें देखते हुए थोड़ा सा फर्क हो जाता है कई बार। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो फेशियल कैसे करना है हम लोग उसका बात कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा जरूरी, फेशियल हमारा उन्हीं सब चीजों से हो जाएगा जो हमने ऊपर डिस्कस की। मतलब क्या, क्लिंजर टोनर जो हम रोज लगाते हैं ना, बस उसको ही लगा के हमारा फेशियल हो जाता है। क्लिंजर टोनर, डे क्रीम, नाइट क्रीम, मतलब डे और नाइट, नरिशर, मॉइस्चराइजर और नरिशर, उससे हमारा फेशियल हो जाता है एकदम आराम से। कोई
कुछ भी आपको नया चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, अभी भी फिर से यही बता रहा हूं, मुझे आपको कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मुझे आपको कोई प्रोडक्ट नया खरीदने के लिए बोलना नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अगर आपके पास आप जो भी ये सब चीजें यूज करते हो उससे आपका फेशियल हो जाएगा, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी कि कैसे करना। पहले का तो बता दिया मैंने, सब कैसे करना, ध्यान रखे करना, स्किन टाइप देखना सब बराबर, और ये सब चीजें अगर आपके पास है तो आपको फेशियल करते हुए भी हमेशा या कभी भी आपके चेहरे पे हाथ लगाते हुए हमेशा ये ध्यान रखना है कि बहुत ही हल्के हाथ से, धीरे धीरे, हाथ भी हल्का होना चाहिए और प्रेशर भी कम होना चाहिए और एकदम आराम आराम से आपको मसाज करना है। और अगर आप कोई पार्लर में या कहीं पर फेशियल करा रहे हो, सैलून में या कोई जगह पर, तो हमेशा देखना है कि गलती से वो पर्सन आपको आई एरिया में तो रब नहीं कर रहा है ना, वो बिल्कुल नहीं करना है, उसका ध्यान हमेशा आपको रखना है। और वहां का हाइजीन, अरे बाप, हाइजीन के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैंने पहले भी एक स्कार्फ के बारे में कहा था, लेकिन मैं आप सभी से एक बहुत विनम्र एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक विनंती करना चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब भी आप में से जो भी लोग या आपके आसपास के लोग या कोई भी आपके रिलेटिव्स या कोई भी आपके फ्रेंड्स जो भी पार्लर में या सैलून में या कहीं जाकर शेविंग कराते हैं ना, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, ब्रांडेड हो, 3 स्टार हो, 5 स्टार हो, तो हमेशा एक चीज आप खुद ऑब्जर्व करो, देखो क्या वो पार्लर वाला कभी भी स्टेरलाइज्ड उसका उस्तरा या उसका इक्विपमेंट होता है? नया तो नहीं, पर स्टेरलाइज होता है क्या? उसको स्टेरलाइजेशन क्या है ये पता है क्या? मुझे पता है वो लोग ब्लेड चेंज करते हैं, मुझे पता है बहुत सारे पार्लर वाले ब्लेड आराम से चेंज कर देते हैं, लेकिन बाकी के कोई इंस्ट्रूमेंट उनके कोई चेंज होते हैं या फिर वो उतने हाइजीनिक होते हैं? उनके टॉवेल, अभी तो कोविड हो गया, हमको सबको पता है, और हाइजीन के बारे में सब ज्यादा बोलने जाओ तो बहुत 1-2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतना मुश्किल है। लेकिन जो शेविंग करते हैं स्पेशली उनके लिए आप समझ नहीं रहे हो, बहुत ही ज्यादा आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लेड या उस तरह डायरेक्टली आपके स्किन से टच होता रहता है, कई बार उसमें कट जाता है, घाव हो जाता है, और बहुत सीरियस इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, लाइक HIV जैसा भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है, HIV एड्स, ह्यूमन इम्यून डिफेंस वायरस के जैसे भी आपको कोई चीज हो सकती है। ये ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। ये मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप हो सके उतना ट्रिमर यूज करो, आप रेगुलर ट्रिम करो। शेव बड़ा रखना कोई अच्छा हाइजीनिक नहीं है। ट्रिमिंग रेगुलरली आप कर सकते हो, और शेव आप तभी करो जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, वो भी आप अपने घर पे करो, अपने खुद के जो पर्सनल आपका इंस्ट्रूमेंट, ब्लेड वगैरह जो भी है उससे करो, और हाइजीन आप पर्सनली कर रहे हो, खुद के ही हाथ से कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपका जैसा हाइजीन का लेवल है उस टाइप से आप करो। चलिए सबसे प्यारे सेक्शन पे आता हूं, जो सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जरूरी है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले से आपको यही बता रहा हूं कि आप इस बात को समझ के करोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी।